अहले चमन से अब ना शिकायत करेंगे हम, हद से बढ़ा है जुल्म बगावत करेंगे हम, और नाकारा बाग़बां की ज़रूरत नहीं हमें, खुद अपने गुलिस्तां की हिफाजत करेंगे हम। जो वो वादा करे उसका उल्टा, जो वो कहे उसका उल्टा, वो अपोजिट ही बोलता है और वही होगा। जो कर मैं आ रहा हूँ ना, वो जा रहा है। जिंदा ही रहे तब तो बड़ी बात है, जिंदा ही नहीं रहेगा, लोगों की नौकरियां छीन लेगा तो वो सत्ता में रहेगा। जो इनके अभी भी चमचे, जो मनुवादी हैं, जो रसंगी हैं, वो सब ये काम गलत करा रहे हैं और कर रहे हैं, जिसका खामियाजा कांग्रेस भोग रही है। अगर कोई भी इस देश की तरफ को हाथ उठाएगा, हम उसका हाथ जो है ना अलग कर देंगे। तभी तो सब तमाम हो रहे हैं, चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे बुलडोज किया जा रहा हो मकानात को, वो ये उसकी पहचान है। वो उन्होंने हिंट दे दिया है कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए कि मुस्लिम समाज उस पाखंडवाद को, अंधविश्वास को, पत्थर पूजा को, मूर्ति पूजा को, सबको छोड़ करके इस्लाम मजहब में आया है कि इस्लाम मजहब में ये पाखंडवाद नहीं है। मेरे साथ अभी बहुजन समाज के तमाम लोग हैं। बहुजन समाज को ये लोग लगातार जागरूक करने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग? संविधान खतरे में है, मोदी कहते हैं मैं बाबा साहब का फॉलोअर हूँ। देखिए, कहना तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जो दिल से होता है वो हरेक के बस की बात नहीं है। जिगर हरेक में नहीं होता है, केवल मुंह में कुछ और बगल में कुछ और, वो सब कुछ सामने आ जाता है। इसीलिए आप लोगों को, बहुजन समाज को, हमारे चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, चाहे वो माइनॉरिटीज हो, सबको समझना होगा, तभी जा करके हम लोग समझ पाएंगे। ये रामराज चल रहा है, आप अभी बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ ये रामराज चल रहा है। रामराज नहीं तो और क्या है भाई? जब रामराज में भी बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटीज का सबका सत्यानाश हो रहा था, आज भी हो रहा है। आज भारतीय संविधान बचाने के लिए जरूरत हमें इसलिए पड़ रही है कि आज न्याय व्यवस्था चरम सीमा पे खत्म है। पूरी तरीके से कोई न्याय नहीं है। जो न्याय होना चाहिए कानून के जरिए से, आज घरों पे बिना मतलब की बुलडोजर चला दिया जाता है। और दूसरा, यदि आप रामायण पढ़ा होगा, हाल में तो रामायण सत्यता में नहीं है, एक काल्पनिक भाषा है, एक काल्पनिक कहानी है, क्योंकि उस टाइम पे जो काल्पनिक है वो पूरा साबित हो गया। बाबा फूले साहब ने और किसने, पेरियार साहब ने, वो पूरा साबित करके दे दिया। यदि आप उनकी बुक्स पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। चाचा एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, हिंदू धर्म बचा रहा है, आप लोग तैयारी कर लीजिए। तैयारी हो चुकी है, कहते नहीं है शहीद होने के लिए हम तैयार हैं। कफन बांध के चलते हैं, हमें कोई इस चीज़ का खौफ नहीं है। हम जानते हैं कि हक के पे लड़ेंगे या सीधे रास्ते पर चल कर अपना कदम उठाएंगे, चाहे देश के लिए हो, चाहे अपनी जात के लिए हो, चाहे अपने जान के लिए हो, चाहे अपने शान के लिए हो, चाहे देश की मर्यादा के लिए हो। अगर उसमें हमारा इंतकाल होता है या मौत होती है तो हमारा नाम शहीदों में शुमार किया जाएगा। ये हम जानते हैं इस चीज़ को, हमें कोई खौफ और कोई डर नहीं है। मोदी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि मैं कपड़ों से पहचान लेता हूं, और एक टोपी है सर पर। मोदी जी तो आसानी से पहचान लेंगे कि आप मुसलमान हैं। तभी तो सब तमाम हो रहे हैं, चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे बुलडोज किया जा रहा हो मकानात को, वो ये उसकी पहचान है। वो उन्होंने हिंट दे दिया है कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, और वो चीज़ें प्लान्ड वे में की जा रही हैं ताकि दुनिया, हिंदुस्तान के लोगों को डरा दिया जाए कम्युनिटी वाइज। आप मानते हैं? हाँ। देखिए, ये हिंदुस्तान जो कहते हैं, हम लोगों के लिए, पूरे मूल निवासी समाज के लिए हम लोग अपने दुश्मन खुद बन रहे हैं, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान में लिख दिया है, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया इंग्लिश में नाम है और भारत हमारा देश का नाम हिंदी में है। तो इसीलिए समझे, और ये लोग अपनी भाषा हम लोग मानने वाले, बिल्कुल हम बिल्कुल यही इससे इत्तेफाक रखते हैं भाई जी से कि इंडिया यकीनन जो है, वी इंडियन, वी आर इंडियन, वी आर प्राउड ऑफ आवर इंडिया। समझे, इंडिया कहते हैं, हम इंडिया के प्राउड है और इंडियन भी होने का हमें फख्र है इस बात का। तो ये इंडिया ही भारत है, इसके अलावा और कहीं न संविधान में, न किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरा नाम लिखा गया इसके अलावा। सर, आप लोगों को देशद्रोही बताया जा रहा है, ना जाने क्या क्या बताया जाता है। बसपा के सांसद मुसलमान थे, उनको किस तरीके से अपमानित किया गया संसद में। हम बताते हैं, मेरा नाम चौधरी सरताज एडवोकेट है। मैं अध्यक्ष हूँ UDF सेकुलर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारा कहना ये है कि अहले चमन से अब ना शिकायत करेंगे हम, हद से बढ़ा है जुल्म बगावत करेंगे हम, और नाकारा बाग़बां की ज़रूरत नहीं हमें, खुद अपने गुलिस्तां की हिफाजत करेंगे हम। ये भारत हमारा देश है, हम लोगों ने इसको आज़ाद कराया अंग्रेज़ों से। हमारे मुर्रिसों ने जो है जानों की कुर्बानी दी,
और जो है हम शान से चलते थे, चलेंगे और चलते रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। हमारा कहना ये है कि जो आज रैली में हम यहाँ शामिल हुए हैं, भारत का संविधान बचाने के लिए, ये बचेगा। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी मिलकर के हम 85% मूल निवासी हैं, और ये 15% जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है हमें आपस में लड़ा करके और राज कर रहे हैं। ये काले अंग्रेज हैं। इनको भगाने के लिए आज रामलीला मैदान से, दिल्ली से शुरुआत हो गई है। जगह जगह रैलियां होंगी और संविधान बचाया जाएगा। हमारा संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतना बेहतरीन लिखा है, इसमें सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है, इसमें न्याय की बात कही गई है, इसमें जो है भाईचारे की बात की गई है, और जो है इसको हम ज़ाया नहीं होने देंगे। जो मौजूदा सरकार है, इनकी कोई कुर्बानी नहीं थी। हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है सर। हिंदू राष्ट्र किसी कीमत पे नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, चूंकि ये जो है सेकुलर कंट्री है, सेकुलर देश है। यहाँ पे इतनी बड़ी भारी भरकम तादाद है, मैंने पहले कहा SC, ST, माइनॉरिटी, समझे साहब, OBC, हम इतनी भारी तादाद में हैं, हम इस राष्ट्र को बर्बाद किसी कीमत पे होने नहीं देंगे। आप बात कर रहे हैं मोदी जी की। मोदी जी क्या हैं? मोदी जी भी हमारे जनता के, हम लोगों के नौकर हैं। इंडिया के फादर हैं। इंडिया के फादर कहाँ से आ गया? फादर किसका होगा? उसने तो अपनी बीवी को ही छोड़ दिया, वो फादर किसका बनेंगे? फादर किसे कहते हैं? पिता को कहते हैं। राष्ट्रपिता हैं। काहे के राष्ट्रपिता हो जाओगे? जबरदस्ती खुद से हो जाओगे? वो नौकर है हमारे। और आप भी सुन लो, जो भी जितना प्रशासन है सब नौकर है जनता का, ये ध्यान रखिए। क्या तनख्वाह नहीं लेते हैं? कहाँ से आती है तनख्वाह? जनता के पैसों से आती है। यदि वो जनता को नकार रहे हैं ना, तो जनता भी उनको नकार देगी। अपने घर से पैदा नहीं हुए हैं, ये पैदा बाबा भीमराव अंबेडकर ने कह दिया था, और बाबा भीमराव अंबेडकर की वजह से वो आज संसद में बैठे हैं। वो वैसे नहीं बैठे हैं कि माँ के पेट से पैदा हो गए जन के और वो राजा बन गए। वो टाइम खत्म हो गया जब राजा के पेट से, राजा की कोख से उनकी कौन राजा बना करता था। आज आप भी राजा बन सकते हो, जनता का कोई भी व्यक्ति हो वो राजा बन सकता है, लेकिन उनके लिए मानवता होनी चाहिए, समता, समानता, न्याय और बंधुता, और उसके ऊपर स्वतंत्रता पर आधारित ये राष्ट्र है और राष्ट्र रहेगा। उसका निर्माण करने के लिए हम लोग रात दिन एक कर रहे हैं। मोदी जी से पूछिए या मनुवादी से पूछिए कि उनके बाप दादाओं ने या महापुरुषों ने कौन सी अंगुली शहीद कराई थी। हाँ, हम लोग कहते हैं कि हमारे मूल निवासी समाज का एक एक बच्चा पूरा मूल निवासी इंकलाबी है, आंदोलनकारी है, और यहाँ का देश का मूल निवासी है, वही सत्ताधारी है, वही बनेगा। लेकिन इन्होंने जो फूट डालने का काम किया है वो हम लोग होने नहीं देंगे, और हम लोग जो है पूरे बहुजनों को एकजुट करके मान लेंगे और इकट्ठा करके रहेंगे। 24 में मोदी जी आ रहे हैं। नहीं, 24 हाँ, किसी कीमत पे नहीं आ रहे मोदी जी, चूंकि भाई ये संविधान जिसको बचाने के लिए आज रामलीला मैदान में हम खड़े हुए हैं, इस संविधान की बदौलत ही मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। क्या मोदी कर मैं आ रहा हूं? जो है वो हम में है। ऑलरेडी लाल किले से भाषण देकर दे चुके हैं। जो वो बोलता है उसके उल्टा ही होता है, इसको याद रखिएगा। जो वो वादा करे उसका उल्टा, जो वो कहे उसका उल्टा, वो अपोजिट ही बोलता है, और वही होगा जो कर मैं आ रहा हूँ ना, वो जा रहा है, और जो इस दुनिया में पैदा और दुनिया से भी जाएगा, बता दे रहा हूँ। 2047 तक मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे। जिंदा ही रहे तब तो बड़ी बात है, जिंदा ही नहीं रहेगा। किसी ने पल भर की खबर नहीं की है कि पल में क्या होगा। नौकरियां छीन लेगा, लोगों की नौकरियां छीन लेगा, तो वो सत्ता में रहेगा। काबिल नहीं है आप लोग भाई। किसने कहा काबिल नहीं है? मेरिट में आइए ना, हमारे साथ मुकाबला कीजिए। काहे को हमारे पैर बांधते हैं? हमारे पैर क्यों बांधते हैं? नौकरियों में लाने के लिए आइए ना, हमारे बराबर की शिक्षा कीजिए ना हमारे साथ। जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं उस स्कूल में पढ़िए ना। हाँ बताइए। अरे भैया, आप मुकाबले के लायक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि देश जब से आजाद हुआ है तो जायनिस्ट का इस पर हुकूमत हुई है। भले कांग्रेस थी, मैं कह रहा हूँ कांग्रेसी हम भी हैं, लेकिन जो उनमें पदाधिकारी थे, जैसा कि आज राहुल ने कहा कि 90 सेक्रेटरी हैं पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत को चलाने के लिए, जिसमें 3 OBC हैं, बाकी सब अपर कास्ट के हैं। उन लोगों ने हुकूमत करी, और इन हमारे नीचे कौम को, हमारे पसमानदा को, मुसलमानों को। आप सुनिए सर, आप कांग्रेसी हैं, एक मुसलमान हैं, 230 विधानसभा की सीटें MP में हैं, 2 जगहों पर मुसलमान टिकट दिया गया है। क्या मुसलमान 2 दर्जा का नागरिक है? कांग्रेस कितना सम्मान दे रही है? मैं यही कह रहा हूँ कि इन्हीं खामियों की वजह से बहुत नीचे जा रहा है और जाएगा। कांग्रेस मैं सुनिए, भले
नाम तो सुनिए पहले, नाम तो हित कर रहा हूँ मैं। जो इनके अभी भी चमचे, जो मनुवादी हैं, जो रसंगी हैं, वो सब ये काम गलत करा रहे हैं और कर रहे हैं, जिसका खामियाजा कांग्रेस भोग रही है। मुस्लिम समाज की वजह से ही हमारे देश में जो आज कांग्रेस, कभी बीजेपी और यानी ब्राह्मणों का ही तंत्र यानी मनुवादियों का रहा है, ये हमारे मुस्लिम समाज की देन है, मैं सीधा कह देता हूँ। और मुस्लिम क्योंकि मुस्लिम समाज भाईचारा चाहता है और इस देश को जो है ना अच्छा देश देखना चाहता है, तरक्की चाहता है देश की। अगर कोई भी इस देश की तरफ को हाथ उठाएगा, हम उसका हाथ जो है ना अलग कर देंगे। मुस्लिम समाज डरता नहीं है किसी से। बात बता देता हूँ, मुस्लिम समाज देश पहले है, देश पहले है, बाकी बाद में है। मुस्लिम समाज को इसलिए नीचे दबाया जाता है कि मुस्लिम समाज उस पाखंडवाद को, अंधविश्वास को, पत्थर पूजा को, मूर्ति पूजा को, सबको छोड़ करके इस्लाम मजहब में आया है कि इस्लाम मजहब में ये पाखंडवाद नहीं है। लेकिन इस्लाम मजहब को इसको टारगेट करते हैं कि यदि इनको दबा लिया तो और जो SC ST OBC के हैं उन्हें दोबारा से पाखंडवाद पे लगा देंगे। और इनकी नीति रणनीति बराबर है और इनकी बहन बेटियां सब लगी हुई हैं। जबकि मैं कह देना चाहता हूं, जो ब्राह्मणवाद है वो यहूदी हैं, वो आज यहूदियों का साथ दे रहे हैं। जो मजलूमों का सत्यानाश हो रहा है, मेरे देश में इतना सत्यानाश हो रहा है, उनको ये तो दिखाई नहीं दे रहा। बहुजनों का नाश हो रहा है, वो तो दिखाई दे ना रहा। जो है अभी आपने कहाँ देखा, बहन बेटियों की इज्जत नहीं दिखाई दे रही है। और लेकिन ये बात करते हैं किसकी, इजराइल की, यानी आतंकवादी लोग आतंकवादियों की बात करते हैं। चलिए, आतंकवादी लोग आतंकवादी की बात करते हैं, इनका कहना है। लेकिन जो मैंने बात किया कई लोग, 4-5 लोगों से, लेकिन जो तीन जो हैं, हाँ, तीन जो हैं मुसलमान, और ये लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश भारत है। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा ज़रूर। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, रामलीला मैदान, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।